साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 के विवादित प्रश्नों के संबंध में याचिका संख्या 1959 स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। माननीय हाई कोर्ट द्वारा जिन दो विवादित प्रश्नों के संबंध में आर्डर पारित हुआ है, बुकलेट सीरीज ए क्वेश्चन संख्या 83 और बुकलेट सीरीज ए के क्वेश्चन संख्या 144, जो क्रमशः संस्कृत और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न थे। माननीय हाई कोर्ट द्वारा जिस पर जितने भी पिटिशनर थे उन सभी पिटिशनर को याची लाभ देते हुए रिजल्ट को रिवाइज करने की बात कही गई है। मित्रों, मैं बताते चलूं कि संस्कृत का जो क्वेश्चन था वो आसन शब्द है, जिसमें विकल्प में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और उपयुक्त में से सभी, ये 4 विकल्प दिए थे। रिवाइज्ड आंसर के में नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग दोनों को करेक्ट आंसर माना गया था। जिन भाई बहनों को ये दोनों विकल्प किए थे उनको ऑलरेडी रिवाइज्ड आंसर के तहत नंबर मिल गया था। ऐसी दशा में उनको नंबर नहीं मिलेगा। इन दोनों विकल्प के अलावा जिन्होंने पुल्लिंग को मारा था या उपयुक्त में से सही को मारा था, माननीय जजमेंट के अनुसार जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट के अनुसार जितने भी पिटिशनर याची बने थे 1959 में, सबको 1 नंबर ग्रेस मार्क देने का काम किया गया। वहीं दूसरा क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित था, जिसमें थारू जनजाति पाई जाती है, पर उत्तराखंड और क्षमा करिएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, इन दोनों विकल्पों में रिवाइज्ड आंसर के अनुसार जिन भाई बहनों ने इन दोनों विकल्पों को टच किया था उनको नंबर दिया गया। लेकिन इन दोनों विकल्पों के अलावा जिन्होंने तीसरा और चौथा विकल्प मारा था, माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको भी नंबर देने का काम किया गया। कुल मिलाकर के इन दोनों प्रश्नों पर जिनको रिवाइज्ड आंसर के अनुसार नंबर नहीं मिला था, माननीय हाई कोर्ट ने जितने भी पिटिशनर थे उनको नंबर दिलाने का काम किया और रिजल्ट रिवाइज करने की बात कही गई। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अब पिटिशनर लाभ का मतलब ये होता है कि अगर कभी पिटिशनर लाभ होता है तो आपको एक प्रत्यावेदन देना पड़ता है, जैसे 72,825 में हुआ था। इसके बाद रिजवान अंसारी द्वारा जो हुआ, जिसमें रातों रात प्रत्यावेदन लिया गया, बाद में सुपरटेट में बैठाने का काम किया गया। सेम प्रक्रिया आप सभी लोगों को करना है। जिसको ये लग रहा हो कि अखिलेश यादव गुमराह कर रहा है, तो भैया उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जितने लोग प्रत्यावेदन के लिए आएंगे, जो कल शुल्क निर्धारित की जाएगी, वो शुल्क आपको देना पड़ेगा। अगर आप शुल्क देते हैं तो प्रत्यावेदन दिया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज प्रत्यावेदन नहीं जाएगा। मैं खास करके बीटीसी और शिक्षा मित्रों से निवेदन करता हूं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा निवेदन हम शिक्षा मित्रों से कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए ये रिजल्ट रिवाइज होना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो शिक्षा मित्रों को होगा। अभी आप लोगों ने विधानसभा में देखा, शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर एक सवाल लगाया गया था और बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा उसमें ये जवाब दिया गया कि शिक्षा मित्रों के संबंध में 5 सदस्यीय कमेटी निर्धारित की गई है और उस पर निराकरण लेकर बहुत जल्द शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने का काम किया जाएगा। हमारी जहाँ तक सोच है, शिक्षा मित्रों के लिए हो सकता है कि सरकार सुपर टेट से छूट दे दे,
क्योंकि सुपर टेट सरकार द्वारा थोपी गई एक अलग परीक्षा है जिसको राज्य सरकार समाप्त कर सकती है या शिक्षा मित्रों को छूट दे सकती है। लेकिन टीईटी के संबंध में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को छूट नहीं दे सकती है, क्योंकि यह एक प्रकार की योग्यता है, अर्हता है, जिसका निर्धारण एनसीटी करती है और राज्य सरकार उसका पालन करती है। तो कुल मिलाकर के हमारा सबसे विनम्र निवेदन शिक्षा मित्रों से है कि आप लोग चाहे कोई प्रत्यावेदन दे या न दे, लेकिन जितने भी शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे द्वारा ईमानदारी, सच्ची, कर्तव्य निष्ठा के साथ लड़ने का काम किया गया, आपको 2 नंबर दिलाने का भी काम किया गया। अगर वो इन 2 नंबर से पास हो रहे हैं तो मित्रों मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग प्रत्यावेदन देने से इनकार मत करिएगा, क्योंकि यदि प्रत्यावेदन देंगे आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने प्रत्यावेदन दिया था और इसके बाद भी पीएनपी हमारे रिजल्ट को रिवाइज नहीं की, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। आप अपना हथकंडा अपने पास मजबूती के साथ रखिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी मत करिए। बाकी ऐसे शिक्षा मित्र जो पार्टी नहीं बने थे उनके लिए मेरा निवेदन है, लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि अगर आप लोग ऑब्जेक्शन किए हैं या इन दोनों प्रश्नों से आप पास हो रहे हैं तो आप साथ में आएँ, और मुझे उम्मीद है कि स्पेशल अपील के द्वारा जो जजमेंट आप पे हुआ है वही जजमेंट आपको फॉलो कराने का काम किया जाएगा। बाकी जो लोग सिंगल बेंच में पार्टी बने हैं, अगर इन दोनों प्रश्नों से उनको लाभ नहीं मिल रहा है या लाभ मिला है लेकिन इसके बाद भी आप फेल हो रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, अगर वो शिक्षा मित्र हैं, बीटीसी हैं, तो आप स्पेशल अपील आप सब लोग मूड बनाइए। अगर स्पेशल अपील करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 700 और वर्धा वाले पे मुझे 100% उम्मीद है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी जजमेंट आया है उसमें सिर्फ केवल एक चीज़ का हवाला दिया गया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा सही पाया गया और इसलिए हमने इस आंसर को करेक्ट कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा न तो किसी प्रकार का साक्ष्य दिया गया और न ही किसी प्रकार के एक्सपर्ट का नाम का जिक्र है। ऐसी दशा में एक्सपर्ट का मतलब एज ए पीएनपी आपसे निवेदन है कि आप अगर लड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है स्पेशल अपील में आपका भी भला होगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा शिक्षा मित्रों को होगा। बाकी जो भी औपचारिकताएं होंगी आप लोग ग्रुप में हैं, संपर्क करते रहिए। हमारे 2 नंबर दिए गए हैं 7398 1152 83 88 10 850 129। धन्यवाद।